हाय फ्रेंड्स, आज जो क्लास होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 10 होगा। अब हम लोगों ने क्या किया है कि जो बुक का प्रॉब्लम है उसको अलग कर दिए हैं और जो पेज का क्वेश्चंस टाइप वाइज टाइप पढ़ा रहे हैं उसको अलग पार्ट बना के कर दिए हैं। तो ये पेज का टाइप नंबर 10 है और प्रॉब्लम का बुक का जो है उसको भी अलग करके दे दिए हैं। अब आप लोग चैनल में जाइएगा, प्ले लिस्ट खोलिएगा, सब अलग अलग मिल जाएगा आपको। बुक का प्रॉब्लम अलग से मिलेगा, अरविंद सर के बुक का अलग मिलेगा, अर्थात कोई भी आप देख सकते हैं आराम से वहां से। अब हम लोग 42 तक पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें 41 और 42 भी बोले थे यह मेंस टाइप का प्रॉब्लम्स है, अर्थात 40 के बाद पेज के 40 के बाद मेंस टाइप का प्रॉब्लम्स हमने सेट किया है। अब उसी में से एक क्वेश्चन नंबर 43 है, क्योंकि हमने 41 और 42 बता दिए हैं। इससे पिछले पार्ट में देख लीजिएगा। पेज का 9वां पार्ट देखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन 43 दिया हुआ है और हमने यहां पर लिख दिया मेंस टाइप प्रॉब्लम्स। 43 में कहता है कि रुपए 21,200 को 48 लोगों जिसमें कौन कौन है लोग, तो मेल्स है, फीमेल्स है एंड बॉयज है, के बीच बांटा जाता है। सभी मेल्स, फीमेल्स एंड बॉयज द्वारा प्राप्त धनों में क्रमशः 18, 15, 20 के रेशियो में है तथा प्रत्येक मैन, वोमेन एंड बॉय को मिलने वाले धन में क्रमशः 6, 3, 5 के रेशियो में है। तो अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक मैन का वैल्यू कितना होगा, या एक वोमेन का कितना होगा, एक बॉय का कितना होगा, सब अलग अलग पूछ सकता है। कभी भी इससे नहीं पूछेंगे, लेकिन हमने सेट इसलिए किया है कि कुछ भी पूछे आप आराम से बना सकते हो। तो देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले क्या कहता है, लोग कितने हैं, 48। टोटल लोग 48 हैं और कौन है ये, मेल है, फीमेल एंड बॉयज। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अर्थात 48 लोग में कौन कौन लोग हैं, तो मेल है, फीमेल है, बॉयज है। अब इसमें कहता क्या है, देखिएगा ध्यान से, कितना रुपया बांटना है, तो 21,200 रुपया बांटना है। अब क्या कहता है, जितने भी मेल्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं और जितने भी बॉयज हैं, उनको मनी का डिस्ट्रीब्यूशन 18, 15, 20, अर्थात अगर टोटल मेल को 18 मिलता है तो टोटल फीमेल्स को कितना, 15, टोटल बॉयज को कितना, तो 20। अब हम यहां से सब जोड़ते हैं तो हम पाते हैं 53। जोड़ के देख लीजिएगा, अर्थात रेशियो में 53, रियल में 21,200, एक का वैल्यू 4, 5, 400 मिलेगा। अर्थात सभी मेल को 18 से गुना करेंगे तो 7200 रुपया आएगा। सभी फीमेल को 15, 4, 60, 6,000 आएगा और सभी बॉयज को 4 दूनी 8, 8,000 रुपया आएगा। सभी के बारे में, लेकिन यहां पर प्रत्येक पूछा है, यहां पर प्रत्येक पूछ रहा है, देख लीजिएगा। तो जब सभी को मिल गया, यहां तक तो क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से देखना है कि अगर मान लीजिए हम कहें कि 5,000 रुपया कुछ स्टूडेंट्स में बांट दिया जाए बराबर बराबर, और जब बांटने के बाद हमने एक स्टूडेंट से पूछा कि आपको कितना मिला, तो वह हमको बताता है 250 रुपया मिला। अगर एक आदमी को, या एक जो भी बांटे हैं 5,000 रुपया, उसमें एक को अगर 250 रुपया दिया जाता है, तो अगर हम 5,000 में 2.5 से भाग कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या मैन नहीं मिल सकता है, आराम से मिल जाएगा। अर्थात मेल्स, फीमेल्स एंड बॉयज टोटल कितने हैं, मिला के 48। सभी मेल्स को मिला है 18, सभी फीमेल्स को मिला है 15 और सभी बॉयज को मिला है 20। और पार्टिकुलरली कहता है, देखिए यहां पर प्राप्त, अर्थात यहां पर कहता है अब कि प्रत्येक मेल, वोमेन एंड बॉय
को, अर्थात यहाँ पर एक मैन, एक वोमेन और एक बॉय, अर्थात यहाँ सभी मेल्स को मिला 18 और एक मेल को मिला कितना, एक मेल को मिला मेरा 6। तो अगर हम 6 से भाग दे दे तो ये क्या मिलेगा हमको, नंबर ऑफ मेल एस टू फीमेल एस टू बॉय। अर्थात क्या मिला हमको, ऐसे अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ मेल एस टू फीमेल एस टू बॉय बराबर क्या जाएगा, 18/6, 15 कितना 3 और 20/5। अर्थात 3 गो, अगर यहां से रेशियो में 3 गो मेल है तो 5 गो फीमेल तो 4 गो बॉय, टोटल मिल के कितना 12, 12 बराबर 48, 1 बराबर 4, तो कितना मेल 12 गो मेल हुआ, 20 गो फीमेल और 16 गो बॉय। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं, अब हमसे क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से कि एक मेल को कितना मिला, रुपया कितना मिला। यहां पर मेल कितने 12, सभी मेल को मिला 18 चौक 7200। तो अगर हम 7200 में अगर हम 12 से भाग दे दें तो एक मेल को मिला। उसी प्रकार से यदि हम 15 चौका 60, 6000 में 20 से भाग दे दे तो क्या मिलेगा, एक फीमेल को। उसी तरह से 4 दूनी 8, यहां 8000 आएगा। 8000 में अगर हम 16 से भाग दे दे तो जो आएगा वो क्या मिलेगा, एक बॉय को मिली हुई राशि। इस तरह से आपका कुछ भी कुछ इतना एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हमने सबका आंसर बता दिया कि कुछ भी पूछे आप आराम से बता सकते हो। अर्थात अगर पूछेगा एक मेल को तो क्या करिएगा, 7200 में 12 से भाग करिएगा। एक फीमेल को तो कितना 15 चौका 60, 6000 में 20 और एक बॉय को कहे तो 8000 में 16, जो आएगा आपका आंसर। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, सेम टू सेम है। क्वेश्चंस नंबर 44 भी 43 की ही तरह है, थोड़ा सा ये छोटा है लेकिन है वही। कहता है रुपये 2400 को मेल्स फीमेल्स में बांटा जाता है जिनकी कुल संख्या 95 है। इनकी संख्या कितनी है, तो 95 है। इस बार कौन कौन से लोग हैं, मेल्स हैं एंड फीमेल्स हैं। इस बार 2 लोग हैं। सभी मेल्स एंड फीमेल्स द्वारा प्राप्त राशियों में 6-5 का रेशियो है, लेकिन उनके व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल हिस्से में 4-3 का रेशियो है। तो फीमेल्स की संख्या इस बार पूछा है। एक क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में रहता है, उतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देगा लेकिन एक ही चीज पूछेगा। जैसे पिछला में हमने 3-6 तरह के बताया कि कुछ भी पूछ सकते, आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहां भी देखिए टोटल मेल्स का रेशियो में वैल्यू कहता अगर 6 है तो फीमेल्स का कितना है, तो 5 है। जबकि एक मेल को अगर 4 मिलता है, जब ही हम इसमें 4 से भाग देते हैं और फीमेल्स वाला में 3 से भाग देते हैं, यह जो रेशियो अब मिला वो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मेल और फीमेल्स का रेशियो मिलेगा। मेल्स एंड फीमेल्स का रेशियो क्या मिला, 6/4 और 5/3। यह रेशियो आ गया फ्रैक्शंस में। बोले हैं फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए रेशियो, इसलिए क्या करेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के गुना कर देना है। तो 4 3 12 एलसीएम होगा। 12 से हमने गुना किया, ये 3 बार में कटेगा, ये कितना 4 बार में कटेगा। अभी फिर हमको लगता है कि 2 से कट जाएगा, यह 3 बार में, यह 2 बार में। इस तरह से मेरा रेशियो हुआ 3 का 9 और 5 दूनी 10। क्या मिला यह, अर्थात यह मिला कि अगर इस 95 टोटल में 9 गो मेल है तो 10 गो फीमेल, दोनों मिलके 19, रियल में 95, एक का वैल्यू 5। हमसे पूछा नंबर ऑफ फीमेल्स, इसलिए 10 का वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है
कि एक फैक्ट्री में ए, बी और सी 3 प्रकार के कर्मचारियों की संख्याएं क्रमशः 9, 13, 18 है। 3 प्रकार के ए, बी और सी है। अगर ए में 9 तो बी में कितना 13, सी में कितना 18। कर्मचारी के नंबर ऑफ ऑफिसर्स या जो भी कर सकते हैं, वर्कर्स कर सकते हैं आप, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब क्या कहता है, उनकी व्यक्तिगत मजदूरी क्रमशः 10, 7, 14 के रेशियो में पर्सनल वेजेस मजदूरी, आप लोग देख लीजिएगा हिंदी में, इंग्लिश में यहां लिख देते हैं। पर्सनल वेजेस का रेशियो दिया हुआ है 10, 7 और 4। कुछ है नहीं, बस खाली समझ लेना है। यदि कहता है सी प्रकार के कर्मचारी की संख्या 54 हो, यह नंबर का रेशियो दिया हुआ है। सी प्रकार के 54 अर्थात 48 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 54 दिया, सॉरी 18 का वैल्यू 54 दिया हुआ है। तो 1 बराबर क्या कहिएगा, 1 बराबर 3 कहिएगा। तो जब 1 बराबर 3 तो 13 बराबर 39, 9 बराबर 27, अर्थात ए में टोटल कर्मचारी 27 जो है, तो बी में 39, सी में 54 दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है हो और बी प्रकार के, देखिए बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400 रुपया हो। यहां पर बी प्रकार के एक कर्मचारी को 7 मिलता है, रियल में कितना मिला दिया हुआ है 1400। तो 1 का वैल्यू 200, अगर 1 बराबर 200 तो 10 बराबर 2000 आएगा, 4 बराबर 800 आएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। लेकिन अब हमसे क्या पूछा है, तो ए प्रकार के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन बताए। ए प्रकार के पूछा, जो पूछे उसी का आपको आंसर देना। इसे पूछे पीछे वाला क्वेश्चन जो 44 था उसमें 2400 दिया हुआ था, उसका हमने यूज नहीं किया क्योंकि उसका यूज पूछ ही नहीं रहा था। इसीलिए हमसे उसमें केवल पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल फीमेल्स, इसलिए हम फीमेल्स निकाल करके छोड़ दिए थे। ठीक उसी तरह से यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे एग्जाम में हमको उसी पर विचार करना है। हमसे इसमें क्या पूछा है, ए प्रकार के सभी कर्मचारियों का कुल वेतन, हमको बी और सी से कोई मतलब नहीं है। तो ए में टोटल कर्मचारी कितना 27, एक कर्मचारी को मिलता है 2000, अगर हम इसमें गुना कर दें तो 27 दूनी 54,000। इसलिए ए प्रकार के सभी कर्मचारियों का वेतन कितना 54,000। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहता है कि 4120 को रुपया को 6 मैन, 8 मैन और 12 बॉयज में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि 2 मैन का भाग 3 वोमेन के भाग के बराबर तथा 1 मैन का भाग 5 बॉय के भाग के बराबर है। मतलब मैन इसमें कॉमन है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा 3 वोमेन बराबर 2 मैन, इसलिए WS2M वोमेन और मेन का रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। उसी तरह से क्या दिया हुआ है फिर से देखिएगा, 1 मैन बराबर 5 बॉय, अर्थात 1 एम बराबर 5 बी, इसलिए M/2B इक्वल टू 5:1। अब आप लोग जानते हैं रेशियो निकालना, इसलिए एक लिख सकते हैं हम लोग 1 वोमेन, 1 मैन, फिर 1 मैन, 1 बॉय। यहां एक छुपा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कितना 2:3, फिर 5:1। मैन कॉमन है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, कितना से 3 से, 3 एकम 3 और ये 5 से तो 10। अर्थात क्या मिला,
एक ओमेन को अगर 10 रुपया मिलता है, देख लीजिए एक ओमेन को 10 रेशियो में, तो एक मैन को कितना 15, एक मैन को कितना 15, एक बॉय को कितना 3। अब देखिएगा जरा कितना मैन कहता है 6 मैन, तो अगर इसमें हम 6 से गुना करें तो 6 से अगर हम इसमें गुना करें तो 15 छक्का 90। 8 ओमेन है, 8 से गुना करें 80, और 12 बॉय है, इसमें 12 से अगर हम गुना करें तो 36। अतः यहां पर टोटल मनी कितना 6 का 6, 9 3 12 8 20, 206 रुपया, और रियल में 4120 रुपया। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 जाएगा, 20 से भाग करिएगा तो 20 आएगा। अब क्या पूछता है क्वेश्चन में, देखिएगा अब हमसे पूछता है कि तो प्रत्येक मैन के बारे में बात कर रहा है। प्रत्येक का मतलब एक, तो एक मैन को यहां रेशियो में कितना मिला था 15, इसलिए 15 बराबर 15 दूनी 30। जितना ना समझ में आए एक बार 2 बार 3 बार वीडियो चला करके देखा करिए, आराम से समझ में आएगा। इस तरह से एक मैन को मिलने वाले राशि 300 रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 47 में एक यात्री 380 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, कार और बस से, टोटल डिस्टेंस कितना 380 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। यह कैसे किया है भाई, तो कुछ ट्रेन से, कुछ कार से, और शेष बस से। क्रमशः 10:7:2 के रेशियो, मतलब यह डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, अर्थात 10:7:2। देखा जाए 10:7:17:2 19, अर्थात 19 का वैल्यू अगर हम देखें, 19 का वैल्यू क्या कहेंगे 380, एक का वैल्यू 20 होगा, तो 10 का वैल्यू क्या जाएगा 200, 7 का वैल्यू 140, और 2 का वैल्यू 40। अर्थात ट्रेन के द्वारा उसने कवर किया 200 किलोमीटर डिस्टेंस, कार के द्वारा 140 किलोमीटर, और बस के द्वारा 40 किलोमीटर। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 10:7:17:2 19, 19 बराबर हमने लिखा है 380, एक का वैल्यू आप निकालिएगा 20 आएगा, हमने गुना कर दिया। आगे कहता है यदि इन वाहनों की प्रति किलोमीटर किराया क्रमशः 5, 9, 7, अर्थात फेयर दिया हुआ है इन लोगों का, अर्थात अगर ट्रेन से 1 किलोमीटर जाता है, ट्रेन से 1 किलोमीटर जाता है तो 5 लगता है, जबकि कार से 9 और बस से कितना 7। अब देखिए क्या कहता है, अब कहता है आपसे तो वह कुल कितने रुपए किराए के रूप में भुगतान किया यदि बस द्वारा प्रति किलोमीटर किराया रुपया 0.35 या इसी को 35 पैसा कह सकते हैं, पेज में नहीं है लेकिन यहां लिख दिए हैं। तो बस के द्वारा, किसके द्वारा बस के द्वारा हम कह सकते हैं 7 बराबर 35 पैसा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 7 5 35, अर्थात कितना 5 पैसा। अर्थात अगर हम रुपया में लिखे तो पॉइंट देखिएगा ध्यान से, 7 बराबर 0.35, तो 1 बराबर कितना 0.05। 5 पैसा कभी भी 5 p मत लिखिएगा आप, ठीक है, उसको हम लोग वैसे नहीं लिख सकते हैं। तो 1 बराबर 0.05, अतः 9 बराबर कितना, तो 9 पैसे 45, 5 बराबर कितना 50-25। अब देखिए जब हमको यह मिल गया फेयर, ट्रेन से 1 किलोमीटर जाता है तो इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना रुपया देना पड़ेगा उसको, जबकि कार से जाता है तो इतना देना पड़ेगा, और बस से जाता है तो 0.35 देना पड़ेगा। तो टोटल फेयर पूछा है,
इसलिए यहां जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं। इसलिए टोटल फेयर, टोटल किराया बराबर, देखिए ट्रेन से कितना चला है 200, तो 200 गुने 0.25 रुपया में आएगा ये, प्लस कार से 140 चला है, 1 किलोमीटर का लगता है 45 पैसा, चाहे 0.45, और बस से टोटल 40 चला है, 1 किलोमीटर का लगता है 0.35, सबको गुना करके आपको जोड़ देना है आंसर, ये आपको करना है। नेक्स्ट, अब इसमें जो है अभी तक हमने 47 तक पढ़ाया, अभी आगे क्वेश्चंस पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, मेंस टाइप का क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं देखना है, 4 को 5 को पर डे बढ़िया से देखिए, पढ़िए। तो अभी हम इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर हम लोग पार्ट 11 में, पेज का पार्ट 11 मेंस टाइप ही चलेगा।